वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बताती चलूँ, इस चैनल पे हम साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज अपलोड करते हैं। चैप्टर 1 to 16 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, रिसर्च मेथड, सेंसेशन, परसेप्शन, कंडीशनिंग या लर्निंग और उसके अलावा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, ये सारे टॉपिक्स सीरीज वाइज या लेक्चर वाइज हमने डिस्कस कर लिए हैं। जिस हमने इनकी इंट्रोडक्शन पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ी है, इंपॉर्टेंट थेरीज पढ़ी हैं और उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17, जो कि सोशल साइकोलॉजी के बारे में है। आउटलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर कन्फर्मिटी क्या होती है, एटीट्यूड क्या होते हैं, बिहेवियर्स को डिस्कस करेंगे, कन्फर्मिटी को डिस्कस करेंगे, इसकी जितनी टाइप्स होती हैं उन पे बात करेंगे। ठीक है, तो सोशियोलॉजी में हम ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सीरीज वाइज डिस्कस करेंगे और पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सोशलाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन से हैं वो पूछा जा सकता है। उसके अलावा डेफिनेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी प्लस सोशल साइकोलॉजी या डेफिनेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी क्या है। अब आप लोगों को साइकोलॉजी की डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस की। ठीक है, तो मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं, हमारे जितने भी थॉट प्रोसेस होते हैं, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, सेंसेशन, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी हमारी कॉग्निशंस का पार्ट होती हैं। ठीक है, जिसमें मेमोरी भी इंक्लूडेड होती है। जबकि अगर बिहेवियर की बात करें तो जितने भी हम एक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल रीडिंग, राइटिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, रनिंग, वॉकिंग, ये सारे हमारे बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर इन दोनों चीज़ों से डील करती है। तुमको साइकोलॉजी की डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद हो गई होगी। अब हम बात करते हैं सोशल साइकोलॉजी के बारे में। अगर सोशल साइकोलॉजी की बात करें तो फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी जो है वो कुर्ट लेविस को माना जाता है। कुर्ट लेविस के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है या दो फैक्टर से मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बनती है। एक हमारा अपना करेक्टर और दूसरा हमारा इन्वायरमेंट। ठीक है, अब देखो सोशल आ गया ना, तो सोशल में हमारा रिलेशनशिप जो है, हमारा इन्फ्लुएंस जो है, हम जितना भी इफेक्ट हो रहे होंगे या हमें चीज़ें इफेक्ट कर रही होंगी उसमें दूसरे लोग भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि किस तरह से हमारे इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं और किस तरह से लोगों के इमोशन, थॉट्स एंड फीलिंग्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कुर्ट लेविस ने कहा था कि हमारी पर्सनैलिटी एक हमारे पर्सनल कैरेक्टर पे और दूसरा हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि किस तरह से हमारे इमोशन, फीलिंग्स, थॉट प्रोसेसेस और जितने भी इस तरह के मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर होते हैं वो दूसरे लोगों से किस तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं या फिर दूसरों लोगों के बिहेवियर, इमोशन, फीलिंग्स और बिहेवियर किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल साइकोलॉजी। हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमारे बिहेवियर, इमोशंस और फीलिंग्स का हमारे सराउंडिंग से, हमारे इन्वायरमेंट से या हमारे एटमॉस्फेयर से क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, कॉन्फिडेंस होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती होगी, दूसरों से इंटरेक्ट करना आता होगा, सोशल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चलना आता होगा, तो हमारी पॉजिटिव हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। लेकिन अगर हमारी नेगेटिव हमारी सिचुएशन होगी, हम सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते होंगे, सोशल वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर हमारी एक नेगेटिव पर्सनैलिटी उभर के सामने आती है या लो कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी हमारी बिल्ड होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम सोशल साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि एक इंडिविजुअल का उसके इन्वायरमेंट से कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, अब अगर आप लोगों प्रैक्टिकल फील्ड में आ गए हो तो आप लोगों को पता इस बात का अंदाज़ा होगा कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उससे हर तरह की हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें फैमिली हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, सोशल हिस्ट्री है, बायोलॉजिकल हिस्ट्री है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग काउंट करते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि साइकोलॉजी में एक एक फैक्टर जो है वो पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर आप लोगों ने बायो साइको सोशल मॉडल के बारे में भी पढ़ा होगा।
उससे भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी पर्सनैलिटी के लिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और सोशल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वजह से भी हम सोशल साइकोलॉजी पे या सोशियोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। साइकोलॉजी में हम इंडिविजुअल्स को ग्रुप में भी स्टडी करते हैं, ग्रुप का सोसाइटी से क्या रिलेशनशिप है, इंडिविजुअल सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहा, लोग ग्रुप में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सोशल साइकोलॉजी के अंडर डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे सोशियोलॉजी क्या है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, और फिर डिफरेंस बिटवीन सोशल साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। इस तरह करते करते हम सारी सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।